देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले से अपने 11वें संबोधन में एक वाक्य बोला था। बहुत लोगों ने उसको शायद गंभीरता से नहीं लिया उस बात को, परंतु 20 दिन के अंदर अंदर हमारा वित्त मंत्रालय, हमारे सभी फाइनेंस डिपार्टमेंट के अधिकारीगण सभी ने मिलकर इस नए युग के अंदर भारत किस प्रकार से पूरी दुनिया का मुकाबला कर सके और आम लोगों को किस प्रकार से हम राहत दे सके, वो जीएसटी काउंसिल ने अपनी मीटिंग की और जीएसटी में ऐतिहासिक सुधार करते हुए तमाम जरूरी वस्तुओं पर टैक्स या तो खत्म कर दिया गया है या फिर काफी कम कर दिया गया है। आज इसी विषय को लेकर आपसे मैं बातचीत करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मैं आभार प्रकट करता हूँ देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, मैं आभार प्रकट करता हूँ केंद्रीय वित्त मंत्री बहन निर्मला सीतारमण जी का, उनके साथ साथ सभी हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के केंद्र के अधिकारी, हरियाणा प्रदेश के भी अधिकारी, सभी का बहुत महत्वपूर्ण इसमें रोल रहा है। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही जब जीएसटी लागू हुआ था तब हमारी सरकार ने और तत्कालीन वित्त मंत्री आदरणीय अरुण जेटली जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि आकलन करने के बाद जनता और व्यापारियों को सहूलियत देने के लिए समय समय पर जीएसटी सुधार की करेंगे और सुधार की आवश्यकता पड़ेगी तो करते रहेंगे। परंतु कोविड की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव के कारण इसमें देरी हुई, लेकिन सुधार योजना के अनुसार हुए। मोदी सरकार ने जीएसटी दरों को व्यापक रूप से युक्तिसंगत बनाने और प्रक्रिया सुधारों के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था, जिसका उद्देश्य आम आदमी के जीवन को आसान बनाना और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। ये सुधार हमारे नागरिकों के जीवन को बेहतर बनाएंगे और सभी के लिए, विशेष रूप से छोटे व्यापारियों और व्यवसायों के लिए व्यापार करने में आसानी सुनिश्चित करेंगे। जीएसटी का सरलीकरण होगा। बहुत से लोग कह रहे हैं अमेरिका के दबाव में जो टैरिफ प्रेशर अमेरिका ने डाला है, शायद उसके दबाव में भारत सरकार ने ऐसा किया। ना तो कोई टैरिफ का दबाव था हमारे ऊपर और ना इसके किसी चुनाव का कोई पीरियड है, उस चुनाव की वजह से हमने जीएसटी में सुधार किया है। ये आम लोगों की सहूलियत के लिए, आम जनता के हित के लिए, कम से कम उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा राहत मिले, उसकी ये देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा घोषणा की गई है। हमारी सरकार का लक्ष्य सिर्फ राजस्व संग्रह नहीं है, बल्कि देश के हर नागरिक को जीवन गुणवत्ता सुधारना है। टैक्स दरों की इस बड़े पैमाने पर समीक्षा से आम आदमी की रोजमर्रा के खर्चों में कमी आएगी, स्वास्थ्य और बीमा सेवाएं सस्ती होंगी और व्यापारिक माहौल में सुगमता बढ़ेगी। यह कदम निश्चित तौर पर देश की आर्थिक ताकत को मजबूत करेगा। सेवा कर के साथ दौरा कराधान बार बार दरों में बदलाव और अलग अलग ढांचों में नई विकृतियां पैदा की, इसलिए राज्यों के सहयोग से 2017 में जीएसटी लाया गया था। मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस को तय करना होगा कि इस कटौती का या तो समर्थन करे या विरोध करे, क्योंकि वो जीएसटी के ऊपर बड़े कटाक्ष कर रहे हैं कांग्रेस के लोग और विरोध करने का दम नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये जनता के हित के लिए कदम उठाया गया। विपक्ष से कुछ नेता 40% टैक्स स्लैब पर सवाल उठा रहे हैं। क्या कांग्रेस पार्टी चाहती है कि तंबाकू और गुटखा पर सिर्फ 5% टैक्स हो? ये हमें पत्रकारों के माध्यम से लोगों तक ये सवाल जाना चाहिए। वो कहते 40% टैक्स लगा दिया। हमने उन चीजों पर लगाया जो आम जनमानस के हित में नहीं है। गुटखा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तंबाकू उन पर लगाया टैक्स। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, कांग्रेस का दोहरा चरित्र यह है कि काउंसिल में तो ये लोग समर्थन करते हैं, जब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में वहां समर्थन में थे और बाहर निकल के फिर ये विरोध करते हैं। इसलिए साथियों, आपके बीच में हम ये बात लेकर आना जरूरी था, इसलिए आपके बीच में आए। अक्सर सरकारें छोटे छोटे उपाय से जनता खुश करने की कोशिश करती है, लेकिन मोदी जी का दृष्टिकोण अलग है। नागरिकों को वास्तविक राहत देने वाले बड़े कदम उठाना पसंद करते हैं। इसी साल में आम बजट में आयकर में 12 लाख रुपए तक की आय को कर से दी गई ऐतिहासिक छूट ने हर वर्ग के करदाताओं को अप्रत्याशित से राहत दी है। उसमें माना गया सरकार ने जनता को अपनी प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा है। अब जीएसटी दरों में व्यापक संशोधन करके देशवासियों को दिवाली से 1 महीने पहले ऐसा बम्पर गिफ्ट दिया गया जिसकी कल्पना भी मुश्किल थी। तो 22 तारीख को सर्दियां नवरात्रि शुरू हुए और 22 तारीख को ही जीएसटी सुधारों का ये रिजल्ट और उसकी शुरुआत हमारी सरकार ने कर दी है। ये लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तोहफा देने का काम किया। जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में लिए गए निर्णयों को देखकर साफ प्रतीत होता है कि हर प्रणाली में सुधार केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि सीधे सीधे आम नागरिक की जिंदगी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 22 नवंबर से लागू होने वाले बदलाव में जहां एक और रोजमर्रा की वस्तुओं को
सस्ता कर घर घर को राहत दी है, वही दूसरों को क्षेत्रों में कर का बोझ और भारी कर दिया है। हम आपको बता दें कि सबसे बड़ी राहत खाद्य पदार्थ और घरेलू उपयोग की वस्तुओं में आई है। दूध, घी, पनीर, बिस्कुट, चॉकलेट, सूखे मेवे, नमकीन, इन सब पर कर घटने से उपभोक्ताओं को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। किसानों और शिक्षा स्वास्थ्य को भी बड़ी राहत दी गई है। यह कदम न सिर्फ उपभोक्ताओं को राहत देता है बल्कि छोटे व्यवसाय और मझोले लोगों की सांस भी आसान करता है। ऑटोमोबाइल, नवीनीकरण ऊर्जा और निर्माण क्षेत्र को भी कर छूट देना इस बात का संकेत है कि सरकार रोजगार और औद्योगिक विकास उन्नति देना चाहती है। इससे उत्पादन और खपत दोनों को बढ़ावा मिलेगा। बीमा सेक्टर पर जीएसटी खत्म कर सरकार ने आम लोगों की जिंदगी आसान कर दी। इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं, होटल्स में जो रूम बुक करते हैं उसमें भी 12% से 5% पर लेते हैं, 7% की सीधे ग्राहकों को। भोजन जो हम होटल में करते थे उस पर भी 5% की जीएसटी थी, जो हमने जीरो कर दिया। दूध, पनीर, मक्खन, जो किसान प्रोडक्शन पैदा करता है उस पर तो हम आम आदमी की जरूरत की जो चीजें हैं उसको हम 0% पे लेकर आने का हमारी सरकार ने काम किया है। इसी प्रकार से सिलाई मशीन और उसके पार्ट्स में 12% से 5% पर, दवाइयाँ, ऑक्सीजन, मेडिकल सामान 12% से 5% पर, मक्खन, घी, डेयरी स्प्रेड चीजें, ट्रैक्टर 12% से 5% पर, खेती, कटाई और थ्रेसर मशीन 18% से 5% पर, हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस 18% पर 0%, नोटबुक, एक्सरसाइज बुक 12% से 0 पर, टीवी एलईडी 28% से 18% पर, मॉनिटर प्रोजेक्टर 28 से 18 पर, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी कार 28% से 18% पर, डीजल हाइब्रिड कार 28% से 18% पर, 3 व्हीलर भी 28% से 18% पर और 2 व्हीलर 350 सीसी तक 28% से हम 18% पर लेकर आने का हमारी सरकार ने काम किया है, जिससे आम जनमानस को एक बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है।